सो वी आर लर्निंग मॉडल्स. मॉडल्स क्या है? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, यूज टू एंड डेयर टू. ये मॉडल्स इंपॉर्टेंट है अगर आपको सवाल करने हैं, लेकिन मॉडल के जो मीनिंग्स है वो आपके सिचुएशन के अनुसार वो बदल भी सकते हैं. हमने विल पढ़ा है, हमने वुड पढ़ा है. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ शुड. तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है. आई शुड, वी शुड, यू शुड, दे शुड, ही शुड, शी शुड, इट शुड, राम शुड, श्याम शुड. शुड नहीं, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, यूज टू. तो ये क्या है? ये ऑक्सिलरीज वर्ब्स है, मॉडल्स है. अगर मैं बोलता हूं आई शुड इट, इट मीन्स व्हाट? आई शुड इट, आई विल इट, मैं खाऊंगा. आई वुड इट, मैं खाता था या मैं खाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है. लेकिन आई शुड इट का मीनिंग क्या है? मला खाल्लंच पाहिजे, मुझे खाना ही चाहिए. यस, आई शुड इट, इट मीन्स व्हाट? यस मैडम, यस, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए. इट मीन्स व्हाट? आई शुड इट. अगर मैं ऐसा बोलता हूं मुझे खाना चाहिए, आई शुड इट, इट मीन्स व्हाट? मुझे खाना चाहिए. अगर मैं बोलता हूं इसे खाना चाहिए, आपको खाना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है? कंपल्शन नहीं, ये कंपल्शन नहीं है. मुझे खाना चाहिए, आपको खाना चाहिए, ये कंपल्शन नहीं है. आपको खाना ही चाहिए, ये कंपल्शन है. आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए, ये कंपल्शन है. लेकिन आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ये सजेशन है. तो शुड हम कहाँ पे यूज कर सकते? किसी को अगर फोकट की सलाह देनी है, सलाह देनी आपको, सजेशन, एडवाइस, तो मैं शुड का यूज कर सकता हूं. अगर ये लड़का एग्जाम में फेल हो गया तो मैं इसको सलाह दूंगा. मैं हिंदी में क्या क्या सलाह दूंगा? अभी आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्लास लगाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, बुक्स पढ़ने चाहिए. मैं इसको ऐसी सलाह नहीं दूंगा, नहीं अभी आप बुक पढ़ोगे, आप क्लास लगाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो और पेशेंट बीमार है तो आप उसे क्या सलाह दे सकती हो? आपको अभी आपकी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए, दवाइयाँ समय पे लेनी चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए. ऐसे सलाह दे सकते हम और देते ही है. तो शुड हमेशा पॉकेट में रखना होता है. और ज़्यादातर सलाह कौन देता है पता है क्या आपको? ज़्यादातर सलाह कौन देते? टीचर लोग ज़्यादा सलाह देते, बिना मांगे सलाह देते, बिना मांगे. अभी मैं टीचर हूँ, कोई भी लड़का मेरे पास आता है, अब नहीं अभी आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो आपको सलाह देंगे फोकट में. वो लोग कौन से होते? लॉयर्स, एडवोकेट्स. क्योंकि सलाह देने की क्या लेते हो? फीस लेते हैं. वो फोकट की सलाह नहीं देंगे आपको. लेकिन बहुत जगह पे हम देखते हैं, हम सलाह मांगने के लिए जाते हैं, किसी सिचुएशन में हमें पता नहीं होता है अभी क्या करना चाहिए, तो हमारे पेरेंट्स हमें सलाह देते हैं. आप भी कभी कभी पेरेंट्स को सलाह दे सकते हो, लेकिन जो सलाह है वो सलाह आपको शुड से देनी चाहिए. तो शुड, आई शुड इट, इट मीन्स मुझे खाना चाहिए. नहीं यार, मुझे अभी जल्दी आना चाहिए, आई शुड कम अर्ली, मुझे समय पे आना चाहिए. अगर मैं लेट आता हूं तो मैं खुद को मैं सलाह दे सकता हूं, लेकिन ये लड़का मुझे सलाह दे सकता है, सर आपको जल्दी आना चाहिए, यू शुड कम अर्ली. अभी मैं टीचर हूं, मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूं, तो ये मुझे सलाह दे सकता है, सर यू शुड टीच स्लो. तो आपको स्लो पढ़ाना चाहिए, आपको अच्छा पढ़ाना चाहिए, आपको हमारा होमवर्क चेक करना चाहिए. तो इसने मुझे सलाह दी, सर यू शुड चेक अवर होमवर्क. बहुत गर्मी, अभी बारिश नहीं है, तो अगर मैं बोलता हूं इट शुड रेन, इट शुड रेन, इट मीन्स अभी बारिश होनी चाहिए. तो ये नेसेसिटी है, इसकी जरूरत है. तो शुड ये मॉडल ऐसा है, सलाह के लिए हम यूज करते हैं. आई शुड इट, मुझे खाना चाहिए, मुझे पता है मुझे खाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कब कहूंगा? आई विल इट, मैं खाऊंगा. आई वुड इट, मैं खाता था. और आई शुड इट, मुझे खाना चाहिए. तो ऐसा मैं कब कहूंगा? ये मैं खुद के बारे में सलाह दे रहा हूं. नहीं अभी मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, मुझे ये नहीं खाना चाहिए, मुझे उधर नहीं जाना चाहिए, मुझे रात को देर समय तक टीवी देखना नहीं चाहिए, मैं ऐसा बोल सकता हूं. तो शुड का कंस्ट्रक्शन कैसा? ये सब्जेक्ट है, उसके बाद शुड है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म है. मैंने आपको मॉडल का एक रूल बताया है, कौन सा भी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके आगे हम शुड ले सकते हैं. आई शुड, वी शुड, दे शुड, ही शुड, सी शुड, माई फादर शुड, माई मदर शुड, माई फ्रेंड शुड एंड माई फ्रेंड्स शुड. लेकिन उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म रखना है. आई शुड इट, आई शुड इट्स नहीं, आई शुड ईटिंग नहीं, ही शुड इट्स नहीं. तो आई शुड इट, मुझे खाना चाहिए, आपको खाना चाहिए, यू शुड इट, आपको जाना चाहिए, यू शुड गो, आपको आना चाहिए, आपको बैठना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस. अगर मैं हॉस्पिटल में गया और मुझे पेशेंट को सलाह देनी है, मेरा फ्रेंड बीमार है, तो मैं उसको कौन सी सलाह दूंगा? यू शुड टेक रेस्ट, यू शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली, यू शुड ईट फ्रूट्स, यू शुड ड्रिंक मिल्क.
अगर ये लड़का फेल हो गया तो आप कौन सी सलाह उसको अंग्रेजी में दे सकते हो? शुड की सहायता से। यू शुड स्टडी हार्ड, यू शुड ज्वाइन द क्लास, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड रीड मोर एंड मोर बुक्स, यू शुड नॉट वॉच टीवी। वो नेगेटिव फॉर्म में हम बाद में जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी सलाह आप दे सकते हो। अगर आपके पापा रात को जल्दी घर पे नहीं आते तो आप उनको कैसी सलाह दे सकते हो? पापा यू शुड कम अर्ली, आपको जल्दी घर आना चाहिए। अगर ये लड़का काम नहीं कर रहा है तो मैं उसको सलाह दे सकता हूं, ही शुड वर्क, उसे काम करना चाहिए। अगर ये लड़की पढ़ाई नहीं कर रही है तो मैं उसे सलाह दे सकता हूं, शी शुड स्टडी। अगर मेरे सामने है तो मैं उसे सलाह दे सकता हूं, यू शुड स्टडी। यू शुड कीप क्वाइट, आपको शांत रहना चाहिए। यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, आपको अंग्रेजी में बात करनी चाहिए। ये मेरी फोकट की सलाह है। सलाह आप इस कान से सुनते हो, इस कान से आप छोड़ देते हो। तो ये जो सलाह है ये मैंने इस फॉर्मेट से की है। शुड का नेगेटिव फॉर्म में आई शुड नॉट ईट, इट मीन्स मुझे खाना नहीं चाहिए। आई शुड नॉट ईट और आई शुडंट ईट, क्योंकि शुड नॉट का शॉर्टन फॉर्म शुडंट है। आई शुडंट ईट और आई शुड नॉट ईट, मुझे खाना नहीं चाहिए। हमें खाना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट ईट। तुझे खाना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट ईट। उन्होंने खाना नहीं चाहिए, दे शुड नॉट ईट। उस लड़के ने खाना नहीं चाहिए, ही शुड नॉट ईट। उस लड़की ने खाना नहीं चाहिए, उस कुत्ते ने खाना नहीं चाहिए, राम ने खाना नहीं चाहिए, शाम ने खाना नहीं चाहिए। देखो, तो मैं निगेटिव सलाह भी दे सकता हूं। ए, आपको टीवी देखना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट वॉच टीवी। आपको सोचना नहीं चाहिए, सोनाली मैडम यू शुड नॉट थिंक। तो ये जो सलाह है ये सलाह निगेटिव है, लेकिन मैं नकारात्मक तरीके से आपको बोल रहा हूं, यू शुड नॉट थिंक, यू शुड नॉट वॉच टीवी, यू शुड नॉट ड्रिंक। आपको अभी पीना नहीं चाहिए। पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अभी तो प्रॉब्लम सीरियस नहीं है, लेकिन डॉक्टर सलाह देंगे, यू शुड नॉट ड्रिंक, यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट च्यू टोबैको, नाउ इट शुड नॉट रेन। अभी बहुत बारिश हो गई है, इट शुड नॉट रेन, अभी बारिश होनी नहीं चाहिए। आई शुड नॉट टीच फास्ट, मुझे आपको फास्ट पढ़ाना नहीं चाहिए। आई शुड नॉट स्पीक मराठी इन द क्लास, आई शुड नॉट स्पीक हिंदी इन द क्लास। मैं खुद को मैं सलाह दे सकता हूं, लेकिन ये लड़का मुझे बोल सकता है, अगर आप स्पोकन इंग्लिश का क्लास लेते हो तो यू शुड नॉट स्पीक मराठी, यू शुड नॉट स्पीक हिंदी, यू शुड स्पीक ओनली इंग्लिश। आपको सिर्फ अंग्रेजी में बात करनी चाहिए। ये मेरी सलाह है सर आपको। तो एक सलाह है, एक सलाह नहीं है, और एक सलाह है क्या? शुड आई ईट, इट मीन्स व्हाट? शुड आई ईट, क्या मुझे खाना चाहिए? क्या मुझे खाना चाहिए? शुड आई ईट। क्या हमें खाना चाहिए? शुड वी ईट। क्या तुझे खाना चाहिए? शुड यू ईट। क्या आपको खाना चाहिए? शुड यू ईट। क्या उन्होंने खाना चाहिए? शुड दे ईट। क्या उस लड़के ने खाना चाहिए? क्या उस लड़की ने खाना चाहिए? उस लड़के ने खाना चाहिए क्या? शुड ही ईट। उस कुत्ते ने खाना चाहिए क्या? शुड इट इट, शुड इट इट। राम ने खाना चाहिए क्या? श्याम ने खाना चाहिए क्या? अभी ध्यान से देखो, जब ये मॉडल यहाँ पे आता है तो मैंने आपको बोला है ये रिक्वेस्ट जैसा भी मीनिंग होता है, लेकिन शुड के बारे में थोड़ा सा इसका रिक्वेस्ट अलग तरीके से हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ यू शुड इट, अगर ये लड़का मुझे बोलता है शुड आई इट, क्या मुझे खाना चाहिए? क्या मुझे खाना चाहिए? तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या होता है? ये रिक्वेस्ट नहीं है, आपने मुझे सलाह दी है, लेकिन मैं आपको वर्बल क्वेश्चन कर रहा हूँ, शुड आई सिट हियर, क्या मुझे यहाँ पे बैठना चाहिए? ए लड़की, क्या मुझे यहाँ पे बैठना चाहिए? मैं इससे पूछ के मैं बैठ रहा हूं। अगर यहाँ पे मैं बैठा और बेंच टूट गया तो जिम्मेदार कौन है? वो लड़की। शुड आई यूज योर मोबाइल, क्या मुझे आपका मोबाइल यूज करना चाहिए? मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो जिम्मेदार आप है। ओके, शुड वी स्टॉप हियर नाउ, तो अभी हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। चलो ओके, वी शुड स्टॉप हियर। लेकिन मैं आपको पूछता हूँ, शुड वी स्टॉप हियर, हमें यहाँ पे रुकना चाहिए? तो कोई लड़के बोलेंगे हाँ रुकना चाहिए, कोई लड़के बोलेंगे नहीं सर नहीं रुकना चाहिए। लेकिन मैंने क्लास छोड़ दिया, क्लास छूटने के बाद ये लड़की मेरे पास आएगी, क्या सर क्लास तो 9:30 बजे छूटता है और आपने 9 बजे छोड़ दिया। मैं क्या बोलूँगा? मैंने आपको पूछा था शुड वी स्टॉप, शुड वी स्टॉप। नहीं समझ में आ रहा है? देखो, कोई पेशेंट डॉक्टर को क्या पूछता है? शुड आई टेक दिस मेडिसिन बिफोर मील। वो पेशेंट का पूछने का तरीका कैसे है? जब पेशेंट डॉक्टर को पूछेगा डॉक्टर शुड आई टेक दिस मेडिसिन बिफोर मील, अगर उसने बिफोर मील वो दवाई ली, अगर उसको कोई एलर्जी हुई या कोई प्रॉब्लम हुआ तो जिम्मेदार कौन रहेगा? डॉक्टर रहेगा। वो पेशेंट डॉक्टर का ऐसा नहीं बोलेगा, डॉक्टर मे आई टेक दिस मेडिसिन, शैल आई टेक दिस मेडिसिन, ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगा। वो क्वेश्चन क्या करेगा? डॉक्टर शुड आई टेक दिस मेडिसिन, शुड आई गो, शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए? शुड आई गो। अभी यहाँ पे बहुत बड़ा दंगा फसाद हो रहा है, बहुत बड़ा दंगा चल रहा है।
और ये स्टूडेंट है, मैं उसको बोलूँगा अच्छा अरे मेरा सेल खत्म हो गया है, माइक का सेल लेके आ। तो अभी लड़का ये अभी अभी वहाँ से आया, तो ये लड़का क्या बोलेगा पता है? ये लड़का ऐसा बोलेगा सर वहाँ पे तो बहुत लोग दंगा कर रहे, बहुत वहाँ पे भीड़ है, और वहाँ पे जो आपने दुकान बोला है वो उससे दूर है थोड़ा, सर मैं क्या करूँ? तो ये मुझे पूछेगा सर शुड आई गो, ये मुझे पूछेगा शुड आई गो, ऐसे सिचुएशन में क्या मुझे जाना चाहिए? फिर भी मैं उसको बोलता हूँ हाँ जा जा कुछ नहीं होता है। अगर ये जाता है और कुछ होता है तो जिम्मेदार कौन रहेगा? जिम्मेदार मैं रहूंगा, क्योंकि उसने मुझे पूछा था। ओके, तो शुड आई राइट हियर, मैं यहाँ पे लिखूँ क्या? मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे शुड आई राइट हियर? अभी बहुत सारे पीछे लड़के बैठते, शुड आई राइट हियर? मैंने आपको पूछा है लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया, मैंने यहाँ पे लिखा। और बाद में अगर उन लड़कों को नहीं दिखा तो वो लड़के बाद में मुझे ब्लेम कर सकते हैं, सर आपने यहाँ पे लिखा। तो मैं उनको बोल सकता हूँ मैंने आपको पूछ के वो एक्शन की थी। शुड आई स्पीक मराठी? शुड आई स्पीक मराठी? क्या मुझे मराठी बोलना चाहिए इन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास? अगर आप हाँ बोलते हो और बाद में कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने आपको पूछा था। इसके पापा है, इसको बोलेंगे अभी इस लड़की की शादी करनी है, अभी इस लड़की की क्या करनी है? शादी करनी है। तो ये लड़का क्या बोलेगा पता है? पापा देखो अभी मेरी उम्र नहीं है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, अभी मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इस सिचुएशन में पापा शुड आई मैरी? शुड आई मैरी? क्या मुझे शादी करनी चाहिए? पापा बोलेंगे हाँ हाँ मैंने बोला है करनी है आपको शादी। अगर उसने शादी की और बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, उसके पास अगर पैसे नहीं रहते, अगर उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो गए तो जिम्मेदार कौन रहेगा? जिम्मेदार कौन रहेगा? जिम्मेदार पापा रहेंगे, क्योंकि इसने पापा को क्या पूछा है पता है क्या? पापा शुड आई मैरी? क्या मुझे शादी करनी चाहिए? वो पापा को ऐसा नहीं बोलेगा पापा शैल आई मैरी, मे आई मैरी, कैन आई मैरी? ये क्वेश्चन हम बाद में देखने वाले, लेकिन वो पापा को ऐसा सवाल नहीं पूछेगा पापा शुड आई मैरी। इसका मतलब वो पापा को पूछ के वो एक्शन कर रहा है। शुड आई टेल यू अ स्टोरी? क्या मुझे आपको स्टोरी बतानी चाहिए? जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? सलाह है क्या? एडवाइस है क्या? शुड वी ईट? क्या हमें खाना चाहिए? क्या हमें खाना चाहिए? क्या हमें झगड़ा करना चाहिए? मुझे बताओ, क्या हमें झगड़ा करना चाहिए? लेकिन जब मैं बोलता हूं शुड यू ईट, क्या आपको खाना चाहिए? हाँ? शुड यू स्मोक? क्या आपको स्मोक करना चाहिए? अभी ये लड़का है, देखो इसकी उम्र भी नहीं है और मुझे रास्ते में किधर मिल गया टपरी पे और बैड एक्टिविटीज कर रहा है, बैड हैबिट्स में वो फॉलन हुआ है, और मुझे वो लड़का दिखा। क्या नाम है आपका? हाँ अभय, और चल रहा है आराम से। तो जब वो मुझे मिलेगा तब मैं उसको ऐसा कहूँगा बेटा अभी आपकी उम्र नहीं है, शुड यू स्मोक? क्या आपको स्मोक करना चाहिए? जरूरत है? मैं उसको ऐसा नहीं सवाल करूँगा विल यू प्लीज स्मोक, वुड यू लाइक टू स्मोक, कैन यू स्मोक? तो मैं उसे क्या कह सकता हूँ? शुड यू स्मोक। अभी ये इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास है, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मान लो नहीं भी पढ़ाता हूँ लेकिन फिर भी बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, फास्ट पढ़ाता हूँ। और मैंने गलती से कुछ भी, मैंने इन लड़कों को कोई गालियाँ दी, इस लड़की को भी डांटा, मेरे मुंह से कुछ ऐसे 2-4 वर्ड्स निकल गए, तो आप क्या बोलोगे पता है क्या? सर देखो आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ये मैडम मेरे पास आएगी, सर शुड यू स्पीक लाइक दैट? शुड यू स्पीक लाइक दैट? क्या आपको ऐसा बोलना चाहिए? क्या आपको वैसा बोलना चाहिए? मतलब वो जो क्रिया है, वो जो एक्शन है, वो मैडम को पसंद नहीं है। शुड यू गेट अप लेट? क्या आपको लेट उठना चाहिए? आपको अच्छा लगता है? लेकिन जब मैं ऐसा कहूंगा शुड ही ईट? क्या उसे खाना चाहिए? देखो हम दोनों फ्रेंड्स है और ये लड़का हमें रास्ते पे दिखा तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ए शुड ही स्मोक? क्या उसे स्मोक करना चाहिए? मान लो ये लड़की लेट उठती है, 10-12 बजे उठती है, इसके पेपर चल रहे हैं। आपका नाम क्या है? अंजलि। अंजलि बहुत लेट उठती है, उसके पेपर चल रहे हैं। तो ये मैडम है, गुड से मैडम, सोनाली मैडम जब मिलती है तो वो क्या कहेगी? देखो ना अंजलि ऐसा करती है, माँ को हेल्प भी नहीं करती है, रात को देर से सोती है और सुबह भी देर से उठती है। तो ये क्या कहेंगे? अभी तो उसके पेपर चल रहे हैं, देखो ना इतनी बड़ी लड़की हो गई है। शुड सी गेट अप लेट? शुड सी गेट अप लेट? क्या उसे लेट उठना चाहिए? मतलब अंजलि की वो जो एक्शन है वो उन्हें पसंद नहीं है। क्या उसे टीवी देखना चाहिए? अभी तो उसकी एग्जाम चल रही है। शुड शी वॉच टीवी? क्या राम को जाना चाहिए? क्या राम को जाना चाहिए? शुड राम को? क्या अभय को शादी करनी चाहिए? शुड अभय मैरी? ऐसा सवाल कब फॉर्म हो सकता है? ये लड़का बहुत छोटा है, उसने इनविटेशन कार्ड मुझे दे दिया और मैडम ने मुझे पूछा, देखो ना अभी ये लड़का तो बहुत छोटा है, अभी तो खुद के पैरों पे खड़ा भी नहीं है,
हाँ, शुड ही मैरी, क्या उसे शादी करनी चाहिए? आप मुझे सजेशन दे सकते हो, आपको जो क्रिया मेरी पसंद नहीं है आप मुझे हाँ में ना में सजेशन दे सकते हो। यस प्लीज। यू शुड टीच स्लो, इस लड़की ने मुझे सजेशन दिया सर यू शुड टीच स्लो। यस मैडम, आप कौन सा सजेशन दोगी मुझे? यू शुड कम इन टाइम, मैडम ने मुझे सजेशन दिया सर आपको टाइम पे आना चाहिए। यू शुड स्पीक इन हिंदी, आपको हिंदी में बात करनी चाहिए। यू शुड नॉट स्पीक मराठी। यू शुड नॉट गो टू मार्केट। क्यों मैं मार्केट में जाके झगड़ा करता हूँ? मैं मार्केट में जाके, मैडम ने देखा है मुझे मार्केट में जाके ना उधर बहुत झगड़ा करता हूँ। यस यस। यू शुड टेक प्रैक्टिस, सर आपको प्रैक्टिस लेनी चाहिए। ओके, आई विल थिंक, थैंक्स फॉर योर सजेशन। और मान लो मैं बीमार हूं, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं, आप मुझे मिलने आते हो, तो आप मुझे कौन सी सलाह दोगे, हाँ में या ना में? यू शुड टेक अ रेस्ट, आपको आराम करने की जरूरत है, आपको आराम करना चाहिए। यू शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली। यस। यू शुड ईट फ्रूट्स, वाडेकर ने मुझे सलाह दी यू शुड ईट फ्रूट्स। यस। यू शुड नॉट ईट स्पाइसी, यू शुड नॉट ईट स्पाइसी। लेकिन अभी मैं सब सब्जेक्ट में फेल हो गया, आप मुझे कई सजेशन दे दोगे? यस। यू शुड स्टडी हार्ड, वेरी गुड। यू शुड नॉट वॉच टीवी, यू शुड ज्वाइन द क्लास। ओके। यू शुड नॉट वंडर हेयर एंड देयर, यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, आपको आपके स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए या कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। ओके, मैं ध्यान पे नहीं हूँ, मैं अच्छा टीचर हूँ, अभी मैं ध्यान पे नहीं हूँ। और आप जब मुझे रास्ते में मिलोगे आपको कहाँ से भी सुनाई देगा ये राहुल सर ना अभी बहुत बिगड़े, अभी बहुत बिगड़े, तो आप मुझे क्या सलाह दोगे? यस। यू शुड नॉट ड्रिंक, यू शुड नॉट कॉरल। यस। और यू शुडंट स्मोक, यू शुड नॉट कॉरल। मैडम ने देखा है, मैडम जब मेरे घर पे आई थी तब मैं बीबी के साथ झगड़ा कर रहा था, लेकिन सोनाली ने मुझे सजेशन दिया सर यू शुड नॉट कॉरल, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू शुड वर्क वेरी हार्ड। ओके। यू शुड टीच वेल, ऐसे बहुत सारे सजेशन है। ओके, शुड आई टेक नेक्स्ट टाइप? मैं आपको पूछ रहा हूं, अगर मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया, अगर आपको नहीं समझ आया तो जिम्मेदार कौन है? आप है। शुड आई ड्राइव फास्ट, क्या मुझे फास्ट ड्राइव करना चाहिए? हाँ, अभी तो रास्ता तो सीधा है। शुड आई ड्राइव फास्ट? फ्रेंड्स बोलेंगे भगा गाड़ी, भगा जोर से गाड़ी भगा, और कुछ एक्सीडेंट हो गए, तो फ्रेंड्स मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। क्यों? क्योंकि मैंने उनको पूछ के किया था। अगर पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को पूछता है डॉक्टर शुड आई ड्रिंक थोड़ा थोड़ा, शुड आई ड्रिंक थोड़ा थोड़ा, पेशेंट डॉक्टर को पूछ के वो एक्शन कर रहा है। अगर डॉक्टर ने उसे परमिशन दे दी, हाँ थोड़ा थोड़ा चलेगा लेकिन ज्यादा मत, और फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ गए तो जिम्मेदार कौन रहेगा? लेकिन डॉक्टर तो ऐसा कभी बोलेगा नहीं, यस यू शुड ड्रिंक, नहीं वो तो बोलेगा, लेकिन फिर भी पेशेंट डॉक्टर को पूछ रहा है शुड आई ड्रिंक थोड़ी थोड़ी। ओके, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? नो यू शुडंट ड्रिंक। शुड आई रीड दिस बुक, क्या मुझे ये बुक पढ़नी चाहिए? इसने पढ़ी है, शुड आई रीड दिस बुक? यस सर, पढ़ो पढ़ो, अच्छी। और मैं जब पढ़ता हूँ मुझे अच्छी नहीं लगती है, मैं उसको कहूँगा आपने पढ़ी थी क्या बुक? सर मैंने नहीं पढ़ी थी। तो मुझे क्यों बताया? क्योंकि जिम्मेदार तो वही है ना। लेकिन ये शुड आई और शुड यू का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आगे भी जारी है। आगे जाने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आपको हमारे ऐप वर्जन से कोर्सेज परचेस करने हैं तो आप कैसे परचेस कर सकते हो, कौन सी ऑफर प्राइजेस है, आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको हमारा 60 to 90 डेज का कोर्स अलॉन्ग विथ 4 बुक्स परचेस करना है तो आपको हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करना है। हमारे ऐप में 2 मेन कोर्सेस है। पहला जो कोर्स है 60 to 90 डेज अलॉन्ग विथ 4 बुक्स, इट मींस अगर आप 2150 रुपए का कोर्स हमारे ऐप वर्जन से ऑफर प्राइस में 1299 रुपए में खरीदते हो, इट मींस 1299 रुपीज में खरीदते हो, तो 4 बुक्स हम आपके पते पे बाय पोस्ट भेजते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। इट मींस 750 रुपए के बुक्स हम आपको इसी कीमत में आपके पते पे भेजते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। और यह 60 to 90 डेज का कोर्स पूरा डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज हमने हमारे ऐप में रखा है। मोर देन 50 to 60 आवर्स का शेड्यूल
शेड्यूल है और बहुत ही अच्छे टेक्निक्स हमने यूज किए हैं और हमारे किताबों के साथ आप अच्छी प्रैक्टिसेस कर सकते हो। हमारे बुक्स भी बहुत ही इफेक्टिव है। तो दोस्तों 1 से 1.5 साल तक यह कोर्स आपके मोबाइल में रह सकता है। इट मींस आप बार बार देख सकते हो हमारे स्ट्रक्चर मेथड की, ट्रांसलेशन मेथड की, डायरेक्ट मेथड की आप बार बार प्रैक्टिसेस कर सकते हो और अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं तो आप हमारा A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स परचेज कर सकते हो। इस कोर्स में भी हमने बहुत ही अच्छे टेक्निक्स यूज किए हैं। इट मींस एग्जाम ओरिएंटेड यह एक कोर्स है। ग्रामर में अगर आपको परफेक्ट होना है तो 1550 रुपए का कोर्स आपको सिर्फ ऑफर प्राइस में 799 रुपए में, इट मींस 799 रुपीज में मिल रहा है। और यह जो ऑफर प्राइजेस है यह कुछ ही दिनों तक सीमित है। दोस्तों आपको इसका लाभ लेना है। हमारे टेक्निक्स बहुत ही अलग है, बहुत ही इफेक्टिव है। लाइव क्लासरूम के जरिए हम आपको कैसे पढ़ाते हैं, इंटरेक्टिव टीचिंग्स क्या है, स्ट्रक्चर मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है, ट्रांसलेशन मेथड क्या है। हमारे पास ऐसे मोर देन 500 टेक्निक्स है, मोर देन 600 स्ट्रक्चरल पैटर्न्स है, ग्रामर के भी बहुत अच्छे टेक्निक्स है। तो दोनों ही कोर्सेज बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हमने अलग अलग टेक्निक्स यूज किए हैं। स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में हम ज्यादातर स्पीकिंग के टेक्निक्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, स्ट्रेस देते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं। और ग्रामर के कोर्स में हम ऐसे आपको कई सारे एक्सरसाइज देते हैं, डाउट क्लैरिफिकेशन रहता है और ऐसे कई सारे टेक्निक्स होते हैं कि जिनकी सहायता से आप किसी भी एग्जाम में ग्रामर में आउट ऑफ मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, राइटिंग स्किल में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों इस ऑफर प्राइजेस का आपको लाभ लेना है क्योंकि यह कुछ ही दिनों तक सीमित है, क्योंकि आगे इनके प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। आपको तो पता है कोरोना का माहौल है, स्कूल्स बंद है, इसीलिए हमने आपके लिए यह ऑफर प्राइजेस लाई है। तो दोस्तों यह जो ऑफर प्राइजेस है बहुत ही कम हमने आपके लिए रखी है। तो आपको तुरंत हमारा ऐप इंस्टॉल करना है, हमारे ऐप के स्टोर के ऑप्शन में जाना है, डिफरेंट कोर्सेस आपको देखने हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मुझे खाना चाहिए, आई शुड ईट। उसे खाना चाहिए, ही शुड ईट। उसे जाना चाहिए, ही शुड गो। उसे टीवी देखना चाहिए, ही शुड वॉच टीवी। उसे टीवी नहीं देखना चाहिए, क्या उसे टीवी देखना चाहिए? क्या उस लड़की को टीवी देखना चाहिए? क्या उसे झगड़ा करना चाहिए? क्या आपको क्लास में सोचना चाहिए? शुड यू थिंक इन द क्लास? वो लड़का हर बार सोता रहता है, तो मैं उसे बोल सकता हूँ, मैं इसे बोल सकता हूँ, देखो ना हमारे क्लास में एक लड़का है हमेशा सोता है। शुड ही स्लीप इन द क्लास? क्या उसे क्लास में सोना चाहिए? उसकी क्रिया मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये कंस्ट्रक्शन है, आई शुड इट, वी शुड इट, यू शुड इट, यू शुड इट, दे शुड इट, ही शुड इट, शी शुड इट, इट शुड इट, राम शुड इट, श्याम शुड इट। आई शुड नॉट इट, वी शुड नॉट इट, यू शुड नॉट इट, यू शुड नॉट इट, दे शुड नॉट इट, ही शुड नॉट इट, शी शुड नॉट इट, इट शुड नॉट इट, राम शुड नॉट इट, श्याम शुड नॉट इट। शुड आई इट, शुड वी इट, शुड यू इट, शुड यू इट, शुड दे इट, शुड ही इट, शुड शी इट, शुड इट इट, शुड राम इट, शुड श्याम इट। अगर मुझे WH से करना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे WH लगाऊंगा और व्हाट शुड आई ईट, मुझे क्या खाना चाहिए। व्हाट शुड आई ईट, मुझे क्या खाना चाहिए, मतलब क्या खाने की जरूरत है, क्या खाने की सलाह है। ये लड़का बोलेगा सर यू शुड ईट। अरे बाबा आपने सलाह तो मुझे अच्छी दी है, लेकिन व्हाट शुड आई ईट? यू शुड स्टडी। ये लड़की कहेगी सर व्हाट शुड आई स्टडी, मुझे क्या पढ़ाई करनी चाहिए। व्हाट शुड वी ईट, हमें क्या खाना चाहिए। व्हाट शुड यू ईट, तुझे क्या खाना चाहिए। व्हाट शुड यू ईट, तुम्हें क्या खाना चाहिए। व्हाट शुड दे ईट, उनको क्या खाना चाहिए। व्हाट शुड ही ईट, उस लड़के को क्या खाना चाहिए। व्हाट शुड शी ईट, उस लड़की को क्या खाना चाहिए। राम को क्या खाना चाहिए। व्हाट शुड राम ईट, शाम को क्या खाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए। व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड यू डू। आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो। आपको क्या सोचना चाहिए, व्हाट शुड यू थिंक। मुझे कब खाना चाहिए, व्हेन शुड आई ईट। हमें कब खाना चाहिए, तुझे कब खाना चाहिए। उन्हें कब खाना चाहिए, व्हेन शुड दे ईट। उस लड़के को कब खाना चाहिए, उस लड़की को कब खाना चाहिए। राम को कब खाना चाहिए, शाम को कब खाना चाहिए। सर मुझे कब जाना चाहिए, सर मुझे यह दवाई कब लेनी चाहिए। व्हेन शुड आई टेक दिस मेडिसिन। वेरी गुड।